जब यज्ञ करते हैं, उनके यहाँ यज्ञ विध्वंस करने के लिए वो आ जाते हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कैसे भी इन दुष्ट पुत्रों से हमारी रक्षा कीजिए। तो देवादिदेव महादेव उस समय बैल का रूप धारण करके उस सरोवर में जाकर के भगवान नारायण के पुत्रों का भी उद्धार करते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव हैं। और देखिए जो नंदी हैं, ये भगवान के बड़े प्रिय गण हैं, भगवान के बड़े प्रिय गण हैं। नंदी का जो स्वरूप है वो धर्म का स्वरूप है। नंदी जो बैठे हुए हैं वो धर्म के रूप में बैठे हुए हैं। किसी मंदिर में खड़े नहीं मिलेंगे आपको नंदी। नंदी जो हैं वो धर्म के स्वरूप हैं, धर्म का प्रतीक है। ये हेलो 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 हेलो। भगवान के जो गण नंदी भगवान हैं, ये धर्म के प्रतीक हैं। और हर समय केवल उनका यही माध्यम है शिव जी के सामने देखना। मंदिर में बैठे हुए किधर देख रहे हैं? वो केवल शिव जी की तरफ देखते हैं। और भगवान शिव जी ने जो शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, सर्वप्रथम किसको सुना रहे हैं शिव जी? नंदी बाबा को। भगवान शिव ने नंदी को सुनाई है, नंदी ने सनंत कुमारों को सुनाई है। और सनंत कुमारों ने महर्षि वेद व्यास जी को उपदेश दिया। मैंने आपको पहले दिन निवेदन किया था, ये संतों की महिमा, जब संतों की कृपा हो जाती है हमारे ऊपर, तो बड़ा सा बड़ा कार्य भी सूक्ष्म रूप में आ जाता है। सब संभव हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए जो धर्म है वो नंदी हैं। ये हर वक्त हर परिस्थिति में केवल भगवान शिव की तरफ देखते हैं। और शिव कब खड़े हो जाएं, उनको बैठाल करके बस चलने लगते हैं। ये नंदी महाराज हैं। वृषभ के रूप में भगवान ने अवतार लिया था भगवान नारायण के पुत्रों का उद्धार करने के लिए। इसलिए वो बैल रूप में भगवान प्रकट हुए थे। विष्णु के पुत्रों का श्रृंगार किया। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव नंदी पे भी कृपा करते हैं। जैसे कि शिव जी के जो नंदी गण हैं, उसी प्रकार से नारायण भगवान के कौन हैं? गरुण जी। एक बार गरुण को बड़ा अभिमान हो गया। भागवत जी में कथा आती है, गज और गिरहा दो लड़े जल अंदर। तो उस समय गज पुकारता है भगवान को, लेकिन भगवान सब इंतजार करते हैं उसका, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी नाम से किसी परमात्मा को पुकारे। नारायण भगवान कहते हैं ये हमको लक्ष्मी नारायण का स्वरूप दे करके पुकारे है। हनुमान जी कहते ये बजरंगी कह दे तो मैं इसकी रक्षा करने चला जाऊं। देवादिदेव महादेव कहते हैं ये कुछ नहीं कह पा रहा है तो केवल त्रिशूलधारी कह दे है, कैलाशपति कह दे, लेकिन मैं इसकी रक्षा करने चला जाऊं। उस समय वो किसी का नाम लेकर के प्रतिज्ञा नहीं करता है। तो भगवान नारायण श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं जो किसी का नाम नहीं है वही मेरा नाम है। तो गरुड़ से कहा, गरुड़ जी चलो, हमें गज की मुक्ति करनी है, गज का उद्धार करना है। तो गरुड़ को बड़ा अभिमान हो जाता है। गरुड़ को अभिमान ये हो जाता है कि भगवान का जो कार्य है वो मेरे बगैर चलने वाला नहीं है। तो
भगवान मन में समझ रहे और विचार करने लगे, अब गज से पहले गरुड़ की मुक्ति करनी पड़ेगी। गरुड़ से कहा और अपनी एक छोटी सी अन्नी अंगुली गरुड़ के ऊपर रख दी और कहा, गरुड़ जी अब उड़ो। गरुड़ कह रहा, भगवान मजाक मत कीजिए, आप आराम से बैठ जाइए। उनके नहीं, आप इस उंगली का बोझ लेकर के उड़िए। गरुड़ ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तिल भर भी हिला नहीं पाया उस उंगली को लेकर के। प्रणाम करने लगा, महाराज मुझसे गलती हो गई। तो भगवान ऐसे हैं जो व्यक्ति उनके नजदीक रहता है उसका उद्धार किस भावना से करते हैं, किस दृष्टि से करते हैं कि ये व्यक्ति बच जाए, इसका उद्धार हो जाए, इसका भला हो जाए। तो गरुड़ को अभिमान आता है, उस समय गरुड़ को मुक्ति दिलाते, गज को मुक्ति दिलाते हैं। तो गज ने गज को गिरहाने पकड़ लिया था। भगवान कहने लगे, मुझे सबसे पहले उस गिरहा की मुक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है, जो भगवान के भक्त का पैर पकड़ लेता है, तो भगवान उसको सबसे पहले अपने पास बुला लेते हैं। और एक बात आपसे निवेदन करूं, जो भगवान के हाथों से जिसकी मुक्ति होती है या मृत्यु होती है, तो उसके जीवन में दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। बचना भी मुक्ति है और मरना भी मुक्ति है। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे नारायण भगवान देवादिदेव महादेव नारायण भगवान के पुत्रों पर कृपा करते हैं और ऐसे भक्त होते हैं भगवान के। एक बार एक ठाकुर जी का भगवान मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। कौन? सूत जी महाराज से सनंत कुमार जी। कहाँ चल रही है कथा परीक्षित जी? अपनी शिव महाप्राण की कथा किस जगह चल रही है? कहाँ कहाँ चल रही है? केवल इस पांडाल में ही नहीं चल रही है। शिव जी श्रवण करा रहे हैं नंदी को, नंदी श्रवण करा रहे हैं सनंत कुमार जी को, सनंत कुमार जी श्रवण करा रहे हैं व्यास जी को, व्यास जी ने श्री सूत जी महाराज को श्रवण कराया। और उसके बाद श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नेमसारण्य क्षेत्र में श्रवण करा रहे हैं। हमारे कितने पुराण हैं? जरा सब हाथ ऊपर उठा करके बताएं किस किस को पता है। ये पुराण कितने हैं? 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण है हमारा शिव महापुराण, सब पुराणों का तिलक है। ऐसे देवादिदेव महादेव की कथा नेमसारण्य क्षेत्र में देखिए, हमारे जो पुराणों का लेखन किया गया, गोमती नदी तटे नेमसारण्य में आप जाएं तो वहाँ सूत गद्दी है, व्यास गद्दी है, मन शतरूपा सबका स्थान है। वहीं उसी क्षेत्र में हमारे सारे वेदों का, पुराणों का लेखन किया महर्षि वेद व्यास जी ने। वहां से ही प्रारंभ हुई। स्थान का चयन किया, संतों ने कहा, नेमसारण्य में भगवान से कहा कि हमको सत्संग कहाँ करना चाहिए। तो नारायण भगवान ने कहा, मैं आपको एक अपना चक्र छोड़ता हूँ, ये जहाँ ठहर जाएगा उसी समय से आप सत्संग उसी भूमि पे करने लग जाना। नारायण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और जहाँ रुका नेमसारण्य में, वहाँ ललता सखी सिद्ध पीठ है और वो एक हाथ से ऐसे बैठी हुई है और उसी हाथ से वो चक्र रुका है, जिसे कहते हैं चक्र तीर्थ। नेमसारण्य में चक्र तीर्थ के दर्शन किए? कितने लोगों ने किए? जरा हाथ ऊपर उठाओ। बहुत कम लोगों ने किए हैं।
है ना। तो उस चक्र तीर्थ में जाकर के स्नान भी करते हैं। ललिता देवी मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है, और वहाँ हमारे महर्षि वेद व्यास जी की गद्दी है। और आ जाओ भैया, आ जाओ, ध्यान नहीं। पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज, वेद वेदांग के ज्ञाता, कोई भी आप कथा श्रवण करना बिना सूत जी से प्रारंभ नहीं होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो वो भी 88,000 सूत जी से पूछते, प्रसन्न करते, कलयुग में कोई ऐसा व्रत तप जप बताइए, है कोई ऐसा अनुष्ठान बताइए जिससे कलयुग के लोगों का भला हो जाए। सत्कर्म ऐसा बताइए, सत्कर्मम सूचकम नूनम। भगवान कहते हैं जो भक्त हरि की कथा नहीं सुनते हैं, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद भवन समाना। कहते हैं जो हरि की कथा नहीं सुनता है उसके कान कैसे हो जाते हैं, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना। सांप के भिल्ल के समान हो जाते। सांप का भिल्ल कैसा है, आर पार होता है उसमें, तो ऐसे ही ये उस व्यक्ति के कान हो जाते हैं जो व्यक्ति हरि की कथा नहीं सुनता है। जिन नेत्रों ने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, वो नेत्र कैसे हैं, मोर पंख के समान, केवल दर्शन, कुछ नहीं दिखने वाला है। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है, जो व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही चिन्ह लेकर पृथ्वी पे आता है। कोई मंदिर बनवाता हो, कोई शिवालय बनवाता हो, धर्मशाला बनवाता हो, तालाब खुदवाता हो, सामाजिक कार्य करता हो, उसमें जो अड़चन डालता है वो लंगड़ा होकर के पैदा होता है जन्म से। ऐसा गरुड़ पुराण में लेख बताया गया है। और जो रास्तों में कांटे लगा देते हैं, मैं इस रास्ते पे नहीं निकलने दूंगा, धर्म के कार्य में जो अड़चन डाले, गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म से लंगड़ा होता है। हमारे गरुड़ पुराण में तो सब चिन्ह दिए हैं। जैसा जैसा व्यक्ति कर्म करता है, जो सुवर्ण की चोरी करने वाला होता है वो पहाड़ों पर निर्जन वनों में जाकर के काला सर्प बनता है। नवक की चोरी करने वाला, हर चीज को बताया गया है गरुड़ पुराण में। तो जो जो वस्तु की चोरी करता है, किसी के धन को लेकर के और वापस ना करना, तो ऐसे गरुड़ पुराण में पूर्व जन्म में सब बताया गया है। व्यक्ति को 5 यज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। आप लोगों से, माताओं से निवेदन करूं, घर में जब हम लोग खाना बनाते हैं, व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए, और प्रतिदिन 5 प्रकार के पाप भी व्यक्ति करता है। हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते समय कितने कीटाणु हमारे सांस के माध्यम से मर जाते हैं। हम लोग चलते हैं तो कितने छोटे जो चींटी इत्यादि पैरों के नीचे आ जाती है, ये हम पाप करते हैं। गाँव में जो चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, खाना बनाते समय उस लकड़ी में भी कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, और खाना बनाते समय जब लकड़ी जलती है उसके साथ कई कीड़े भी जल जाते हैं, ये भी पाप लगता है। झाड़ू लगाते समय
चींटियां हैं, कीड़े हैं, ये मर जाते हैं। ये हमारे जीवन में ये पाप होते हैं, नित्य प्रति पाप होते हैं। और इनके लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं। व्यक्ति के यहाँ जो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं वो तुरंत ही इन पापों से छुटकारा पा लेता है। वो यज्ञ कौन से हैं? सबसे पहले अग्नि को भोजन दिया जाए। खाना बनाते समय पहले माताएं जब चूल्हे चलते, अब तो चूल्हा चलता भी नहीं है, अब तो सब गैस ही, तो उस समय खोंट करके चूल्हे में रोटी डालती थी। अब कितनी डालती हैं? जरा हाथ उठा करके बताओ माता। देखो, खाना तो सभी बनाती होंगी, सभी गैस पे बनाती हैं। कहने का तात्पर्य है ये 5 प्रकार के हर माता को यज्ञ करने चाहिए। चूल्हे में, अग्नि में खाना डालें, वो एक यज्ञ बताया गया है। और मछलियों को आटे की गोली बना करके प्रतिदिन डाली जाए तो ये एक यज्ञ है। और पक्षियों को दाना डाला जाए, पक्षियों को दाना डाला जाए, ये भी एक यज्ञ बताया गया है। ऐसे यज्ञ हमको करने चाहिए तो जो हम नित्य प्रति जो पाप करते हैं उनका नष्ट हो जाते, उसी समय हम बराबर हो जाते हैं। ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन में प्रतिदिन ये यज्ञ करने चाहिए। गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए। कितने लोगों के घरों से गाय के लिए रोटी जाती है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। बहुत सुंदर। गाय के लिए सर्वप्रथम रोटी जानी चाहिए और बाद की रोटी एक कुत्ते के लिए डालनी चाहिए। लास्ट की रोटी बचे तो कुत्ते को डालनी चाहिए। तो ये 5 प्रकार के हमारे यहाँ यज्ञ प्रतिदिन होने चाहिए। गाय को रोटी देने से आपके जीवन में जो फल मिलता है, एक बार एक संत गए एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए और कहते हैं भिक्षाम देहि। तो वो माता कहती है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इसको भिक्षा में दूं क्या? महात्मा जी बोले मैं लेके तो जाऊंगा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। माता सामने निकल करके आई, हे महात्मा जी मेरे घर में तो एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। संत जी बोले मैं जरूर लेके जाऊंगा। वो माता घर में गई, रसोई में देखे सारे डिब्बे खाली पड़े हुए हैं। बाहर निकल के आई और कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। संत जी ने कहा जहां तू खड़ी है जो मिट्टी पड़ी है वो मुझे दे दे। क्यों कहा? जो व्यक्ति हर समय ना करता हो, जो व्यक्ति हर समय ना करता हो, ये ना कहने की आदत खत्म हो जाए तो ये मिट्टी अपने मुखारबिंद में रखो। जब तुझ पे सब कुछ होगा, आज नहीं है कल तो होगा, लेकिन उस समय भी तू कहेगी कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो व्यक्ति के अंदर जो ना कहने का शब्द है, इसको खत्म करना है। वो कैसे होगा? जिस जगह खड़ी थी उसी मिट्टी को रखो, क्योंकि आज के बाद तेरे पास सब कुछ होगा, लेकिन लोभ, धन लोभ, मद लोभ, इसके लिए कभी भी कोई भी भिखारी संत भिक्षुक द्वार पे आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ भी ना हो तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए, हे महात्मा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा हो जो कुछ लेना है वो अपने आप ले जाओ।
ऐसे दयालु संत होते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे सब कुछ दे के चले जाते हैं। एक बार बिहारी जी का भक्त, उसके मन में एक भाव आ गया। इत्र का व्यापारी था, इत्र का व्यापारी। उसके मन में भाव था ये मैं बड़ा व्यापारी हूं, इत्र का व्यापारी हूं, इतना बढ़िया इत्र लेकर के मैं ठाकुर जी को चढ़ाने जाऊंगा। कहां से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो अब बन गया, था तो भारतीय। लाहौर से चला, ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूं मैं। तो बिहारी जी के लिए वो यत्र लेकर के चला। यत्र इतना सुगंधित था, जहां से चलता था वहां के आसपास के क्षेत्रों को सुगंधित करता चला जा रहा है। लोग कहते ये कौन आ रहा है? ये यत्र व्यापारी आ रहा है। उसके साथ लोग बहुत इकट्ठे हो गए और वो भी यत्र किस में ला रहा है? सुवर्ण के कटोरे में, सोने के कटोरे में लेकर के आया। बिहारी जी के शरण में आ गया, वृंदावन में प्रवेश करता है। उस समय शाम हो जाती है तो हमारे श्री बांके बिहारी लाल जो निधि वन है उसके पट बंद हो जाते हैं और गोसाई जी कहते हैं अरे भक्त तुम आए हो, अभी तो सेन आरती होने में समय है, उससे पहले आप अगर जमुना जी के दर्शन कर आओ तो हमारे मध्य, हमारे इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ नरेंद्र शर्मा जी, हमारे मोहित भारद्वाज जी, रवि भाई साहब, राजू भाई साहब फौजाबाद से पधारे। तो यत्र का व्यापारी जब लेकर के आया और उस कटोरा को लेकर के जमुना जी की तरफ चला, वहां बैठे हमारे श्री हरदास जी महाराज जिनने निधि वन में राधा रानी को और बिहारी जी को अपनी गोद में प्रकट किया था, वो श्री हरदास जी महाराज अपने बंधन संध्या बंधन में बैठे हुए और दर्शन करने वो भक्त गया और भक्त जैसे ही बैठा और कटोरा वहीं रख दिया, कहा इनके नेत्र खुलेंगे तो ये देखेंगे ये इतना बढ़िया कटोरा है, में सुवर्ण के कटोरे में यत्र लेकर के आया है, कौन है ये देख करके ये तुरंत उठ जाएंगे। उस समय श्री हरदास जी महाराज बड़ी अपनी लीला में, मानसिक लीला में तृप्त थे और उस मानसिक लीला में तृप्त होते हुए आ जाइए भारद्वाज जी। तो उस समय श्री हरदास जी महाराज अपनी लीला में बड़े मस्त थे और लीला में मस्त होते हुए वो कटोरा देखा और उस समय राधा रानी किशोरी जी और श्याम जी दोनों लोग आपस में होरी खेल रहे हैं। होरी खेलते समय होरी के खेलते हुए कटोरा रखा था, किशोरी जी ने आके निवेदन किया बाबा आज तुम्हारे लाला ने ऐसा मुझे रंग दिया। नरेंद्र शर्मा जी और रवि शर्मा जी हमारे बड़े भ्राता जी, शंकर डमरू वाले है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, ओ शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले।
निवेदन करूं, नगला सूर से सुनील शर्मा जी आए हुए हैं, जरा मंच पर आए। नगला सूर से मंच पे आने की कृपा करें। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए। ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए। भव सागर में उसकी नैया तू पल में पार लगाए। तू पल में पार लगाए। संकट में भक्तों के पढ़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। सुमिरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि मुनि ज्ञानी। संत ऋषि मुनि ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर, ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या कर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। मैं धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, 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 शिव शंकर डमरू वाले। बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती पते हर 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की। जो यत्र व्यापारी था, श्री हरदास जी महाराज से बोला, महाराज जी आपने मेरे स्वर्ण के भरे कटोरे में जो यत्र था वो आपने जमुना जी में ऐसे ही बखेर दिया। मैं कितनी दूर से पैदल चल के आया था। हरदास जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। भैया मुझे तो कुछ लीला में, मानसिक लीला में था और मुझे जो दिखाई दिया मैंने वो पटक दिया। और वो यत्र व्यापारी शाम के समय जैसे पट खुले और श्री निधि वन में जाकर के प्रवेश करता है और निधि वन में देखा तो उसी यत्र की खुशबू पूरे निधि वन में दिखाई देने लगी। किशोरी जी गीली बैठी है, ठाकुर जी गीले बैठे हैं। समझ गया, वाह मेरा
यत्र किस प्रकार से स्वीकार किया बाबा ने। फिर जाकर के पुनः दर्शन करने के बाद श्री हरदास जी महाराज के पास गया, निवेदन किया कि महाराज मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करें कि भैया मेरे पास तो कोई ऐसी वस्तु नहीं थी, लेकिन किशोरी जी मेरे समीप आकर के कह रही हैं कि बाबा आज तुम्हारे लाला ने मुझे इतना गीला किया, ऐसा कोई कलर डाला है वो मुझे पूरा काला कर दिया है, कोई आपके पास वस्तु हो, काला हो, कोई कलर हो तो मुझे दो। तो मैं तो ये देख रहा था, उसी समय तेरा ये कटोरा दिखाई दे गया, मैंने यही उलीच दिया। तो बाबा जैसे स्वीकार कर ले भक्त की वस्तु को, भक्त को ये पता नहीं है, ऐसे देवादिदेव महादेव ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं। हमारे ब्रज के जो ठाकुर जी बहुत सी लीलाएं की भक्तों के अंदर, जो आज वृंदावन में पैर धरने की जगह नहीं मिलती है। तो भाव ये है कि देवादिदेव महादेव जब कृपा करते हैं, वो रोड पे चलने वाला भी व्यक्ति प्लेन में चलने लगता है। ये भोले की कृपा है, भोले की शरण में आ जाओ। श्रावण का पुनीत पावन ये महीना चल रहा है, इसमें सब लोग घरों से लोटा लेकर के जल और भोले बाबा पे चढ़ाइए। जो इसमें बताया गया है, श्रावण मास में जो फल मिलता है, जो शिव कथा का जो फल है, इतना बताया गया है, जिस जगह हम घर में जो पूजा करते हैं, जितनी हम पूजा करते हैं उतना हमको फल मिलता है। और लेकिन किसी तीर्थ में जाकर के, किसी मंदिर में जाकर के हम एक लोटा जल चढ़ाएं, कथा श्रवण करें, उसका 10 गुना फल बढ़ जाता है। और उसी तीर्थ के बाद किसी गंगा के किनारे बैठ करके कथा को श्रवण किया जाए, उसका 10 गुना और बढ़ जाता है। और गंगा तीर्थ के अलावा भी किसी समुद्र के नजदीक जाकर के हम कथा को श्रवण करें, पूजा करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, उसका 100 गुना फल बताया गया है। लेकिन एक बात और निवेदन करें, गंगा के किनारे तो आपने सुना होगा कि तप करें, जप करें, लेकिन समुद्र के किनारे कौन करने जाता है? रे समुद्र में कौन रहता है? क्षीर सागर में नारायण भगवान रहते हैं, से सैया पे विराजमान। इसलिए समुद्र के समीप जाकर के जो जप, अनुष्ठान, यज्ञ, कथा श्रवण करने का जो फल है वो 100 गुना हो जाता है। और इसके अलावा भी देवादिदेव महादेव कहते हैं इससे भी 1000 गुना फल मिलता है। वो कहाँ मिलता है? हिमालय की कंदराओं में जाकर के, हिमालय की चोटी पे बैठ करके जो कथा श्रवण अनुष्ठान करेगा, उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। अब महादेव से भक्त बोला, महाराज उस चोटी तक कौन जाएगा? महादेव ने कहा, अगर उसका भी करोड़ों से भी ज्यादा करोड़ों का फल लेना है तो केवल मन में श्रद्धा आ जाए और शिव कथा में बैठ जाए, उससे हजारों गुणों से ज्यादा, लाखों गुणों से ज्यादा, करोड़ों से भी ज्यादा उसी समय जहां तुम्हारा मन लग जाए उसी फल प्राप्त हो जाता है। जिस पांडाल में बैठे हो उसमें आपका मन लग रहा है तो करोड़ों से भी ज्यादा फल आज आपको प्राप्त हो जाएगा। ये शिवजी ने कहा है, जो मेरी कथा में आकर के मन लगा ले, जहां चाहे जिधर चाहे उधर ही दीदार हो जाए। तो जहां बैठ करके तुम्हारा मन लग जाए वहीं लाखों का, करोड़ों का गुना फल प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले मन को बताया है। ठाकुर जी के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में जो मन लग जाए
उसी समय आपके अंदर वो भक्ति जागृत हो जाती है, उसका लाख गुना फल प्राप्त हो जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन फिलहाल में लगता नहीं है, किसी के बस में नहीं है। हमारे परीक्षित जी जो कहते हैं ये मजा किसी बाप का नौकर नहीं है, जहां चाहो वही प्राप्त। तो ये आनंद है, आनंद वहां आता है जहां देवादेव महादेव बैठे हों, है उनकी शिव कथा चल रही हो। आनंद का मतलब है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। जब अंदर से आनंद आता है तो शिव के चरणों में अनुराग हो जाता है। भोले तेरे चरणों में रज धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों में। जय महादेव शंभो। भोले के चरणों में कौन अपना अपना मन लगाना चाहता है? जरा हाथ ऊंचे करके बोलिए हर हर, झूमते हुए बाबा के श्री चरणों में मन लगाएं। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद ही, एक बूंद ही, एक बूंद ही मिल जाए, एक बूंद ही मिल जाए, दिल की गल खिल जाए। तेरी चरणों की, आका तेरी चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बोले, सच कहता हूँ बोले। तकदीर बदल जाए, बोले तेरे चरणों की। हरि बोल, जय हो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना उसे, जितना उसे, जितना उसे समझाओ, जितना उसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। बोले तेरे चरणों की, क्या बात तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। वो नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो, नजरों से जो, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुझसे
तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए एक तमन्ना है, बोले मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, बोले मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, बोले मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। अब एक बार जितने भी प्रेमी बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ खोलेंगे, कोई हाथ बाकी ना रहे, दोनों हाथ भगवान के लिए खोलेंगे और ताल के साथ यही कहेंगे, मेरा दम निकल जाए सादे तेरे चरणों की, सादे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए सादे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, बोले तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, तकदीर बदल जाए, बोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। बोलिए शंकर भगवान की, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। पास उसको रखा है जो भगवान का भक्त है, जो भगवान से जुड़ जाता है उसी की कथा हम सब लोग गाते हैं, उसी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं जो भगवान से जुड़ा है। भगवान राघवेंद्र सरकार के वंश की वृद्धि बहुत लंबी हुई, लेकिन भगवान के जो पुत्र के बाद जो वंश की वृद्धि हुई वो किसी ने नहीं गाई है। भगवान के जो पुत्र राम के पुत्र हुए उनके बाद जो वंश तो चला ही होगा, लेकिन गाथा उसकी गाई जाती है जो राम से जुड़ जाए और भक्ति से जुड़ जाए, धर्म से जुड़ जाए, सत्कर्म करने लग जाए। सत्कर्मम सूचकम नूनम, जो सत्कर्म करता है। अब सत्कर्म में आपको बताऊं, धर्म और सत्कर्म। धर्म क्या होता है? अभी हम जो यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सब सत्कर्म कर रहे हैं। लेकिन धर्म जब होता है हमारे अंदर कोई कामना ना हो, है निस्वार्थ भक्ति जो कार्य हम करते हैं। हम चलते हुए किसी रास्ते में जा रहे हों और कोई व्यक्ति दुखी मिल जाए, कोई व्यक्ति दुखी मिल जाए जिसके चरणों में पादुका ना हो, चप्पल ना हो, जूता ना हो, तो उसे हम उस समय चप्पल दें, पैसे दें, आवश्यकता अनुसार उसको दान दें। उस समय हमारे अंदर कोई कामना नहीं होती है, क्योंकि कोई भूमिका बना करके हम दान नहीं कर रहे हैं। कोई भूमिका बना करके हम दान नहीं कर रहे हैं कि अमुक दान में इस कार्य के लिए कर रहा हूं। रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति कोई सर्दी से परेशान हो और उस समय आप अपने
वस्त्रों को भी देते हैं या उसके निमित्त वस्त्र खरीद करके देते हैं, उस समय वो धर्म होता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता है। तो धर्म की परिभाषा ये है, हमारे अंदर कोई कामना ना हो और उस समय हम दान करें, पुण्य करें, धर्म करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जिसमें स्वार्थ आ जाए, कोई कामना जागृत हो जाए, वो धर्म नहीं होता है। वो अपने लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, वो अपनी कामना के लिए कर रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत भावनाएं जागृत हो जाती है। इसलिए कहते हैं धर्म बिना विचारे, बिना सोचे हो जाए, वो सत्कर्म धर्म है। तो यहाँ बैठ करके जो हम कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई कामना लेकर के नहीं बैठे हैं, निस्वार्थ बैठे हुए हैं, केवल शिव की भक्ति जागृत हो जाए। जिसमें हमारी कोई कामना ना हो, और यहाँ सभी भक्त बैठे हैं, कोई कामना लेकर के नहीं बैठे हैं, लेकिन भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने से जो कामना लेकर के नहीं बैठता है, अघोर दानी, अघोरेभ्यो घोरेभ्यो है, वो सब कुछ दे देता है, सर्वस्व दान कर देता है। ये देवादिदेव महादेव की कृपा है। जो मांगता है, देखिए कोई आपके सामने व्यक्ति खड़ा हो या आपके अनुसार बड़ा हो और उससे आप मांगेंगे तो वो तुम्हारी सीमा के अनुसार, तुम्हारी औकात के अनुसार देगा। और जो ही व्यक्ति और अपने अनुसार देने लगेगा तो तुम्हारे भंडार भर देगा। और उस बड़े व्यक्ति के सामने हम मांगेंगे कि अमुक अमुक वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, तो वही वस्तु प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, देवादिदेव महादेव के सामने हम कुछ ना मांगे, लेकिन उसके पास देने को बहुत बड़ा भंडार है। कुबेर जैसे उसके मित्र हैं, देने को जब आ जाता है तो अपने खजाने सब खोल देता है और सोने की लंका को भी दान कर देता है। अपना घर जिसने दान कर दिया हो, उससे बड़ा दानी कौन हो सकता है। ये महादेव हैं, बिना मांगे भंडार भरते हैं। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं तो ये सब भोलेनाथ की कृपा है, और आपके घरों में भंडार की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि श्रावण मास में, पवित्र मास में बैठ करके शिव महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं आप। ये शिव की महिमा है, दान की महिमा। हम जिसमें 1 रुपया लगाते हैं, कहते हैं ना आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कभी नहीं लेता है। आपने जो 1 रुपया धर्म से, मन से दान किया है, उसका दूना करके आपको वापस कर देता है। भगवान कभी नहीं लेता है। अगर अपने मन में श्रद्धा है, भक्ति है, आप यहाँ 1 रुपया जो भी मन से कुछ भी चढ़ाते हैं, उसका आपको दूना करके प्राप्त करते हैं भगवान। ऐसे देवादिदेव महादेव हैं, वो कभी किसी से कुछ नहीं लेते, सर्वस्व लुटा देते हैं। भगवान के जो गण हैं, वो सब भगवान के भक्त हैं। धीरे धीरे हिमालय पर बैठे हुए बाबा महादेव देवादिदेव महादेव हिमालय में विराजमान हैं, और हिमालय में
जो वातावरण है कितना सुंदर है, कितना दिव्य है, कितना भव्य है। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से रटोगे तो मिटेंगे सारे गम। ऐसे नहीं, प्रेम से रटना है। दोनों हाथ खोलेंगे भोले के लिए, दोनों हाथ खोल कर भोले बम भोले बम भोले बम। ध्यान लगा ले, शिव को मना ले, ध्यान लगा ले, शिव को मना ले, नटो हरदम तुम बम बम बम। मैं परीक्षक महाराज से निवेदन करूंगा, खड़े होकर के भोलेनाथ की मस्ती में हाजिर लगाते हुए, ऐसे नहीं। हाँ, यज्ञपति और आइए तालियों के साथ देंगे सभी लोग, नाचते हुए झूमते यही कहेंगे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं ब्रह्म वेद स्वरूपं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे वासं भजे प्रकाशं भजे हम निरंकार ममकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानकोटितमीशं गिरीशं गमीशं गिरीशं गमीशं गिरीशं। ध्यान लगा ले, सोच जगा ले, ध्यान लगा ले, शिव को मना ले, रटो हरदम तुम बम बम बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। अनादम महाकाल कालम कपारम गुणाकार संसार पारम तो हम पारम तो हम पारम तो हम साराम संसार गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी प्रभासी शरीरम प्रभासी शरीरम सन्मौले कल्लौले नीचारु गंगा सरदाल बालेन्दु कंठे भुजंगा कंठे भुजंगा कंठे भुजंगा। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से रटोगे तो मिटेंगे सारे गम गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। हरि बोल हम बोल। हर हर महादेव। नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं नीलकण्ठं दयालं नीलकण्ठं दयालं। गदाधीशि चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि सर्वनाथं भजामि सर्वनाथं भजामि सर्वनाथं भजामि। प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि भानुकोटि प्रकाश त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजे भवानी पतिं भावकं पतिं भागवतं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारे सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सच्चिदानंद पुजारी। ध्यान लगा ले, शिव को मना ले, ध्यान लगा ले, शिव को मना ले, रटो हरदम तुम बम बम बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। चिदानंद संदोह मोह पुहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारे प्रभो मनदारे प्रभु मनदारे। नयावत उमानाथ पादार विंदम भजम देहलोके परे वानाराम परे नतावत सुखम शांति संतापनाथम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिनाथम भूतादिनाथम भूतादिनाथम। यही वो तंत्र है, यही
यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। एक तो जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाम योगम जपम ने बपूजम नतो सदा सर्वदा संबुद्धो जरा जन्म दुखो गता सत्यमान प्रभो पाहि आपद नमामि शंभो नमामि शंभो। ध्यान लगा ले शिव को मना ले, ध्यान लगा ले शिव को मना ले, बोलो हरिदम तुम बम बम बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से रटोगे तुम बम 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 बम। अब जो हाथ नहीं उठे हैं वो भी उठने चाहिए। एक बार दोनों हाथ खोलेंगे भगवान शिव के लिए और यही कहेंगे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। तो ध्यान लगा ले शिव को मना ले, ध्यान लगा ले शिव को मना ले। एक तो जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। साथ में मंगल से रहती है। एक दिन माँ जगदम्बा अपनी सहेलियों के साथ में विचार विमर्श करके स्नान करने के लिए सरोवर में जाती हैं। सरोवर में स्नान करती हैं और विचार करती हैं। पार्वती मैया से कहती हैं, जगदम्बा एक अपना भी द्वारपाल होना चाहिए, एक अपनी बात मानने वाला भी एक पुत्र अपना होना चाहिए। ये तो सब बाबा के गढ़ हैं। आपने नंदी को बाहर बैठा दिया है, ये सब बाबा की बात मानने वाले हैं। पार्वती मैया बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब है तो मेरे ही। कि नहीं, कभी समय आ जाए ना ऐसा कि दोनों में विचार किया जाए और ये कहा जाए कि ये गढ़ बाबा को माने या जगदम्बा को माने, तो ये बाबा की तरफ चले जाएंगे। जगदम्बा ने कहा, ऐसा कुछ तो नहीं है, आप वैसे ही कह रही हो, लेकिन मैं विचार करूंगी। जगदम्बा मैया एक दिन नंदी बाबा को द्वार पर बैठाल करके अपनी सहेलियों के साथ माँ जगदम्बा सरोवर में स्नान करने के लिए गई। स्नान कर रही हैं सभी सहेलियों के साथ में। उसी समय देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ महल में कैलाशपुर की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। तो उस समय द्वार पर नंदी बाबा बैठे हुए हैं। नंदी बाबा ने कहा, बाबा अभी इस समय आप अंदर प्रवेश नहीं है आपका, आप अंदर नहीं जा सकते हो। नंदी बाबा को बाबा ने फटकार लगाई, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं और मुझे रोक रहा है? अरे नहीं,
जगदम्बा मैया पार्वती मैया अंदर अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही हैं। उसे फटकार लगा करके बाबा अंदर चले जाते हैं। उसी समय सभी सहेलियां एकदम संकोच में आकर के खड़ी हो जाती हैं। उसी समय पार्वती के मन में एक विचार आ जाता है, मेरी सहेलियों ने सत्य कहा था